जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करेंगे बुध का पुनः मार्गी होना और वृश्चिक राशि में पदार्पण करना। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो शुभ फल देता है, और जब कोई ग्रह वक्र स्थिति में आता है तो वो अपनी कमजोरी को प्रकट करता है, अर्थात उस ग्रह से जो जातक को फल मिलना चाहिए उसमें कमी आती है। 6 दिसंबर को 8:26 पर बुध जो हैं तुला राशि से निकल करके वो वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे। पीछे वक्री हो गए थे, आप सबको मालूम है, तुला में चले गए थे, वृश्चिक से निकल करके फिर पुनः वृश्चिक राशि में उनका प्रवेश है। ये अति उत्तम रहेगा और इसका क्या फल मिलने वाला है सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 दिसंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, आज दिन भी बुधवार है। माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, कमजोर स्थिति में आता है, मार्गी होता है, अपने मार्ग पर चलता है, सीधा चलता है, तो कहीं ना कहीं उसका शुभ फल जातकों को प्राप्त होता है। और बुध मंगल की राशि में पदार्पण कर रहे हैं और उस समय 4 ग्रहों की युति भी बनने वाली है। तो जिस दिन यानी कि 6 दिसंबर को जब बुध जो है राशि परिवर्तित करेंगे, वृश्चिक में जाएंगे, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी एक नज़र आप ये भी देखें। 6 दिसंबर रात्रि के 8:26 पर बुध जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मेष लगन की ये कुंडली बनाई गई है। तृतीय भाव में चंद्रमा और बृहस्पति युतिबद्ध रहेंगे, पंचम में केतु, अष्टम भाव में और वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रहों की स्थिति एक साथ रहेगी। एकादश में कुंभ राशि के राहु और द्वादश में मीन राशि के शनि का योग रहेगा। ये ग्रहों की स्थिति है। 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे। वहीं सूर्य के साथ बुध का बैठना भी अच्छा होता है, और वहीं बुध का और शुक्र का और सूर्य का मिलन ये भी हम बहुत ख़राब नहीं कह सकते। और वैसे भी बुध और शुक्र की आपस में एक शानदार जोड़ी निभती है। शुक्र के लिए हीरा और बुध के लिए पन्ना राय दी जाती है ना। पन्ना और हीरा आपने सुना भी होगा, पन्ना हीरा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ ये स्थिति मात्र है तो 23 दिन की, लेकिन ये 23 दिन की स्थिति आपके कुछ विशेष कामों को बना सकती है। शुक्र से संबंधित जो साधक काम करते हैं उन्हें बुध की मदद जरूर मिलेगी, और जो बुध वाले जातक शुक्र से संबंधित वर्क करते हैं उन्हें शुक्र की अच्छा लाभ मिलेगा। बीच में थोड़ा सा यह मंगल बैठे हैं, अपनी राशि के हैं, ताकतवर हैं, है ना। लेकिन बुध का मिलन शुक्र के साथ, सूर्य के साथ उत्तम है, यहाँ कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, तब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, बीच का रास्ता, कि आपके लिए ये परिवर्तन शुभ हो, आपको कुछ उत्तम उपाय कर लीजिएगा। अब आप उपाय नोट करें। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, किसी भी राशि के आप जातक हैं, आँख मीच करके ये उपाय करना, आप लाभान्वित होंगे। क्या उपाय करना है आपको? केवल 2 बुधवार करना है आपको। 6 दिसंबर को बुधवार के दिन ही बुध जो हैं राशि बदल रहे हैं, तो एक तो 6 दिसंबर को ये उपाय कर लेना बुधवार के दिन, एक उससे नेक्स्ट बुधवार में उपाय कर लेना जो भी आपको बताने वाला हूँ। बांसुरी ले लें और एक बंसरी और उसके साथ कम से कम 50 ग्राम कुज्जा मिश्री ले लें। बंसरी संगीत के रूप में आती है और बुध भी संगीत के रूप में चलते हैं। जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं सिंगिंग के क्षेत्र में धमाल मचाना चाहते हैं, या जो लोग कोई प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, अभिनेता हैं, कुछ भी इस प्रकार से हैं, पब्लिक डीलिंग में जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए बुध को उत्तम बनाना बहुत श्रेष्ठ रहता। छात्रों के लिए भी बुध अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति लंबी चौड़ी किसी मार्केटिंग में रहते हैं, सेल परचेज में रहते हैं, शेयर मार्केट की हम बात करें, वहाँ पर भी आपके बुध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गणित आपका जोड़ तोड़ ही आपको लाभ दिलाता।
उसके लिए आप एक बांसुरी ले लें और बंसुरी लेकर के उसमें थोड़ी सी गुज्जा मिश्री अलग से रखें, 150 ग्राम जो भी आप लेना चाहें, और किसी भी कृष्ण मंदिर में जा कर के बुधवार के दिन अर्पण करें। बांसुरी चाहे छोटी सी ही क्यों ना ले लें। एक रास्ता और बताते हैं, क्योंकि हर जगह कई बार बांसुरी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आप क्या करें, आसपास कोई भी गणपति गजानन का मंदिर हो, नुगदी के बूंदी के 5 लड्डू ले लें, या 6 की संख्या में 6 लड्डू ले लें। बुध की संख्या 6 होती है, 3 भी होती है, क्योंकि 2 राशियों पे बुध का आधिपत्य होता, तो वैसे तो अच्छे नहीं लगते, आप 5 ही लड्डू लें, 5 की संख्या प्यारी होती है। 5 लड्डू ले लें और 108 दुर्वा ले लें। किसी भी गणपति के मंदिर में जाकर के 5 लड्डू चढ़ा दें नुगदी के, हरी हरी दुर्वा, श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, श्री गणेशाय नमः 3 बोलते समय 108 दुर्वा चढ़ा दें और उनको प्रणाम कर लें। संभव मंदिर जाना ना हो तो घर में भी कर सकते हैं। 5 लड्डू जो चढ़ाए हैं वो प्रसाद के रूप में बाद में आप लोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। दिन में चलते फिरते उठते बैठते दोनों ही बुधवार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः बुध मंत्र का जाप करते रहना। बुध जिस भी साधक के जितने अच्छे होंगे उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा उतनी ही मृदुल होगी, उसकी भाषा उतनी ही सौम्य होगी, अच्छी होगी, और आपके बोलने का प्रभाव, आपकी भाषा का प्रभाव बहुत जल्द किसी के ऊपर आता है। चाहे आपकी जेब में कुछ है या नहीं, आप कितने धनवान हैं, कितने आप वो हैं, ये सब बाद की बातें रह जाती हैं, लेकिन पहले आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बुध से संबंधित हम सबको उपाय कुछ न कुछ करने ही चाहिए। आप अपने बॉस के सामने बोल रहे हैं, कई बार तो बहुत लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आंसर होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में भी बुध को बलवान बनाना चाहिए, बुध को अच्छा बनाना चाहिए। और यदि कैपेसिटी है तो उत्तम क्वालिटी का पन्ना पहने, नहीं तो बुध का रंग हरा होता है, बुधवार के दिन हरे रंगों का दान करें। अब आगे बढ़ते हैं। एक पौधा आता है जिसको हम मयूरपंखी कहते हैं या विद्यापंखी भी जिसको कहा जाता है। यदि विद्यापंखी मयूरपंखी का ये पौधा धर्म क्षेत्र में, धर्म स्थान में, किसी मंदिर में बुधवार के दिन आप दे दें अति उत्तम, नहीं तो एक तुलसी का या अशोक का वृक्ष किसी धर्म क्षेत्र में आप लगा दें बुधवार के दिन, अति उत्तम, महा उत्तम। जब लगावें तो मनी मन ओम बुम बुधाय नमः बोलें। और एक लास्ट अंतिम उपाय, हरा आंवला, आंवले का जो मुरब्बा होता है, हरा आंवला आप बुधवार के दिन लेवें, सुपाच्य होता है, अच्छा होता है। मनी मन ओम बुम बुधाय नमः बोलें और वो आंवला मुरब्बे वाला उस एक आंवले का सेवन करें। स्वयं भी कर सकते हैं, अपने परिवार को भी करा सकते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा है, सुपाच्यता की दृष्टि से भी अच्छा है, आयुर्वेद की दृष्टि से तो आंवला जो होता है अमृत होता है। तो आप ये करिएगा। हरी इलायची, एक हरी इलायची ले लें और आपका जो जहाँ आप पानी पीते हैं जिस गिलास से, ऑफिस में, कहीं भी अपने डेस्क पे, कहीं भी रखते हैं टेबल आदि पे, एक हरी इलायची डालें। हरी इलायची का जल बुधवार को पीवें और जब पीवें घूट घूट करके मन मन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः बोलें। बस इतना आप कर लीजिए। इन उपायों में से जैसे गणपति का उपाय बताया, पौधा कहीं देना लगाना इसका उपाय आपको बताया, बुधवार के दिन जल का सेवन आपको बताया, इलायची का, आंवले का सेवन आपको बताया। इसी के साथ साथ इससे पहले हमने सबसे पहले आपको एक बुध का उपाय और बताया। तो इन उपायों में से जो भी आपको 1-2 उपाय या 3 उपाय लग सके कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप करने का प्रयास जरूर करें। और नहीं भी कुछ आपसे बनता है तो बुधवार के दिन हरा रंग का प्रयोग करें। हरा वस्त्र पहन सकते हैं, रुमाल जेब में रख सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की 3 माला बुधवार की प्रातःकाल कर लेना। हरे रंग की दाल का सेवन कर लेना। ग्रीन वेजिटेबल उस दिन अपने प्रयोग में ले आना या कहीं दान कर देना, ऐसा भी आप कर सकते। कहने का मतलब बुद्ध का रंग हरा, उसको डेवलप करना है, उसको दान पुण्य करना है, सेवन करना है और उसका बुद्ध का बीजात्मक मंत्र आपको जपना है। निश्चित तौर से
बुध का ये जो संयोजन होने वाला है 3 ग्रहों के साथ, 4 ग्रह हो जाएंगे उस दिन 6 दिसंबर को, तो निश्चित तौर से आपको इन 23 दिनों के लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ा काम आपका हो, इन 23 दिनों में बन जाए। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, हो सकता है आपका रुका हुआ कार्य बन जाए, है ना, आपकी वाणी में बहुत अच्छा प्रभाव आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप बुध के बीजात्मक मंत्र पर जोर जरूर देना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी से। हे भगवती, सबके ऊपर आप अपनी कृपा करना। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवान श्री गजानन की एक विशेष प्रकार की साधना इंद्राक्षी धाम की ओर से की जा रही है। 14 दिसंबर को बहुत कम समय रह गया है। जो भी साधक इस विशेष पूजा का हिस्सा बनना चाहता हो, ये पूजा कष्ट निवारण के लिए है, सभी के लिए निःशुल्क है, कोई भी इस पे भाग ले सकता है। आप कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए नाम रजिस्टर्ड हमारे संस्थान में आप लोग करा दीजिएगा। और ये पूजा 14 दिसंबर की है, रविवार संडे का दिन है, इसीलिए छुट्टी का दिन उपयुक्त देखते हुए चुना गया है, ताकि आप भक्तों की को बहुत लोग जॉब आदि में होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही इस पूजन में इंद्राक्षी भगवती दुर्गा का कवच का पाठ किया जाएगा, जो अति उत्तम रहता है आपके स्वास्थ्य के लिए, आयुष्य के लिए। शत्रु कोई हमला करना चाहता हो या शत्रुता आपसे वैर भाव रखता हो, उस सब के लिए कहीं ना कहीं कृपा आपकी होगी। आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। आपके जितने भी कष्ट हैं जगदम्बा और भगवान श्री गजानन की कृपा से दूर होंगे। तो यदि आप भी इस पूजा में आना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अपना शीघ्र से शीघ्र नाम रजिस्टर करवा दें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।